जब उधर जाते हैं मेरे हस्बैंड तो ये क्या करता है, ये ड्रामा लगाता है, लेट जाता है, बोलता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हो जाएगा। इसकी औरत बोलती है अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो आप फंस जाओगे। तो इस वजह से हमें औरतों को इनके साथ आना पड़ता है, ये ड्रामा करते हैं उधर। आज भी उसकी औरत बोलती है कि दोबारा मेरे घर के बाहर आए तो मैं बेड से सर फोड़ दूंगी, तो नहीं तो इधर वरना चले जाओ, मेरी और सास बीमार है उधर, उसको कुछ हो जाएगा तो आपके सर चढ़ जाएगी वो। अभी हम पुलिस स्टेशन पक्का डंगा के बाहर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 शख्स मौजूद हैं। उन्होंने सुबह हमें कॉल करके बुलाया, क्या कारण रहा इनका, बातचीत करेंगे इन्हीं से। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर अहमद। कहाँ रहते हैं आप? रामबन से हूँ मैं। क्या हुआ, आप क्या वजह है यहाँ खड़े होने की? सर वजह ये है कि आज से पहले 1.5 साल की बात है, ये सुखदेव सिंह जमवाल जो मुबारक मंडी में इसका मकान है, सतवारी चौक में इसने दुकान खोली हुई थी, शोरूम खोला हुआ था, बैटरी वाला ऑटो ई रिक्शा ये बेचता था। ये रामबन आया, मैं रामबन ये ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे से मिला ये, इसने बोला कि ई रिक्शा नए आए हैं, आप ई रिक्शा रामबन में लाइए। तो मैंने इसको ये पहले बोला कि आप आकर यहाँ क्लियर कर दो कि क्या वो ई रिक्शा यहाँ चलेगा कि ना चलेगा। ये वहाँ आया, इसने क्लियरिटी दी, यहाँ जी मेरा ई रिक्शा यहाँ पास है, आप आओ और ई रिक्शा ख़रीद के लाओ, यहाँ चलाओ। रामबन एरिया में? रामबन एरिया में। मैं उधर से उठा तो इसके पास आया, मैंने ई रिक्शा जब इसको बोला तो इसने बोला आप एक काम करो, एक ई रिक्शा आप ले जाओ वहाँ ट्रायल के लिए। मैंने ट्रायल के लिए अपना ई रिक्शा बैंक से लोन किया, तो चेक इसको 1,90,000 का चेक इसके नाम मैंने बैंक से डाला। 1 महीना इसने मुझे कोई ना ई रिक्शा दिया और ना ही इसने मुझे कोई गाड़ी दी। हाँ, 1 महीने के बाद ये कहता है कि भाई ये ई रिक्शा दिल्ली से आने हैं, एक ऑटो पर मुझे ज़्यादा किराया लगता है, आप एक ई रिक्शा और बुक कर लो तो 2 का हमें किराया कम पड़ेगा, तो आपको दोनों गाड़ियां हम रामबन में उतार देंगे। मैंने अपने साथ ये फयाज़ भाई है, इसको जब पता चला इसने बोला चलो एक मैं ई रिक्शा लेता हूँ। इसने भी उसी तरह बैंक से लोन उठाया, 1,90,000 का चेक फिर उसके नाम हमने डाला। महीना फिर गुजर गया, इसने हमें गाड़ी नहीं दी। महीने के बाद जब हम यहाँ आए इसको हमने टाइट किया, ये रात को गया कहीं, सुबह उसने एक गाड़ी लाकर खड़ी की, बोला एक ले जाओ, एक आपको 2 दिन के बाद रामबन में उतार दूंगा। वो जो एक गाड़ी दी इसके साथ क्लियर लफ्ज़ था कि भाई इसके डॉक्यूमेंट आजकल एजेंसी से ही बनते हैं, डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस सब कंप्लीट करके देंगे। महीने तक मैं इसको वेट करता रहा, इसने ना डॉक्यूमेंट दिया, ना इंश्योरेंस दिया, ना कुछ, खाली ई रिक्शा मुझे ला कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं। तो मैंने डर के मारे उसका इंश्योरेंस अपने जेब से भरा, 10,000 रुपया इंश्योरेंस किया, वो मैंने भरा। उसके बाद जनाब वाली मैं जब इसके ई रिक्शे के लिए बोला आजकल करते करते उसके बाद 2 महीने के बाद इसका वो शोरूम बंद हो गया। बंद होने के बाद हम जब इसके पीछे लगे रहे तो बीच में ये उठता है, बोलता है अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। मुझे कहने लगा कि आपको मैं ई रिक्शा वो जो आपके पास है उस ई रिक्शा के कागज़ नहीं बनेंगे, क्यों, उस इंजन नंबर चेसिस नंबर के कागज़ वो क्या पुंछ राजौरी में रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो आप एक काम करो, वो ई रिक्शा आप उधर रखो, मैं आपको चेंज करके नया दूंगा, कागज़ लगा के दूंगा। तब से 1.5 साल हो चुका है, मैं सूद भर रहा हूँ, किस्तें भर रहा हूँ। मेरा अकाउंट बैंक वालों ने बंद कर दिया है कि भाई आप गाड़ी के कागज़ लाओ, गाड़ी के कागज़ मुझे मिलते नहीं हैं, आजकल कर रहा है। और उसके बाद बीच में इसने हमें 4-5 चेक दिए, 1,20,000 के चेक दिया, 1 लाख का चेक दिया, भाई आप पैसे निकाल के ले जाओ। तब से हम वो चेक लगा रहे हैं, हमारे पास कोई बैंक अकाउंट में इसके पास कोई पैसा नहीं है। अब इसने लास्ट डेट दी थी पीछे मंगलवार से ये फ़ोन नहीं उठा रहा था। आज सुबह हम अपने बच्चों अयाल के समेत उसके घर में पहुँचे और वहाँ वो फिर वही नाटक कर रहा है। वो बोल रहा है अब जी आपको शुक्रवार को गाड़ी मिल जानी है। उसकी मिसेज बोलती है इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, ना पैसा है, हम खजल हो गए हैं, बैंक का लोन है, हमारे पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है। हमने लोन उठा के इसको पैसा दिया था, ना इसने हमें ये गाड़ी दे रहा है और ना पैसा दे रहा है। अब हमें और कोई चारा नहीं मिला। हमने कहा हम मीडिया से गुहार लगाएंगे कि वो हमारे मसले को कोई आगे उजागर करे और हमें अपना हक दे दे जो हमें मिलना है। ये रहते कहाँ हैं जो शख्स? ये मुबारक मंडी में रहते हैं। मुबारक मंडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ में इसका घर है।
और ये घर के बाहर इसने 2 एक कुत्ते रखे हैं। सीसीटीवी कैमरा बाहर से दिखता है, जो ही आदमी वहाँ से जाता है इसको अंदर पता लगता है कौन आया, ये अंदर छुप जाता है, हाथ ही नहीं आता है। इसका यही है, ये इसने हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त फ्रॉड किया। हम गुहार लगाते हैं कि किसी तरीके से हमें अपना हक दिया जाए। हम मर गए, हम सूद दे दे के मर गए। हमारा वो केस चल रहा है, हमारे अकाउंट जो अपने थोड़ा मोटा जो बिज़नेस हम करते थे वो अकाउंट भी हमारे सीज़ हो चुके हैं। और अब ये आज बोल रहे हैं नहीं जी आप बुधवार को आना, वीरवार को आना। हर महीने 2-3 चक्कर हम करते हैं, गाड़ी में तेल डालते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर हमें इसी तरह वापस जाना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके हमें और कोई रास्ता नहीं मिला तो हमने आज सुबह आपसे दरख्वास्त की कि आप आकर इस मसले में हमारी कोई मदद करें। तो अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आपने आज करवाई या पहले की करवा के रखी है? आज 8 महीने पहले हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कराई, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस स्टेशन में उसने ये 1 महीने की डेट मांगी। 1 महीने के बाद उसने बोला कि इसको मैं पैसे दे दूंगा और तुझे गाड़ी दे दूंगा। ना इसको पैसा मिला और ना मुझे गाड़ी मिली। तब से 8 महीने हो चुके, ना वो उसके बाद पुलिस स्टेशन आया तो ना पुलिस स्टेशन वाले उधर के हमें बुलाया यहाँ कुछ। हाँ, एप्लीकेशन हमारी पुलिस स्टेशन में 8 महीने पहले लगी हुई है। अभी क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो जो जिसके पास आपने एप्लीकेशन दी थी वो ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर हम देखेंगे एप्लीकेशन यहाँ मिली नहीं तो आप दोबारा एप्लीकेशन दो। हाँ, तो कौन है वो सर जो ऐसे कह रहे हैं? कोई नाम पता? नाम का मुझे नहीं पता है कौन। उधर जो मुंशी सर बैठे थे पता नहीं कौन है, उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन दो। वो एप्लीकेशन हमें पता नहीं है, वो जो जिसको आपने दी थी वो ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से। हाँ। आपका क्या नाम है? फयाज अहमद सर। आप कहाँ रहते हैं? हम भी रामपुर रहते हैं। हम भी रामपुर रहते हैं। तो आपका क्या? सेम मसला है मेरा यही है कि मैंने भी 2022 4 अगस्त को पेमेंट डाली है इसको लोन करवा के बैंक से। तो अब मैं बैंक में किस्त दे रहा हूँ हर महीने। बैंक वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, बैंक वाला मेरा मकान में ले जाएंगे, ज़मीन में तो है ही नहीं मेरे पास, मैं किराए पे रहता हूँ। अब मैंने ये ई-रिक्शा बहुत कराया था, मैंने चलो दिहाड़ी लगाएंगे तो बच्चों को खाना खिलाएंगे। इस फ्रॉडी ने 4 अगस्त को मेरे से पैसे लिए 2022 में, 1,90,000 मैंने अकाउंट में डाला है। तो इसने मुझे टाइम देते 1 महीने के अंदर आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा। तब से आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया हमें ये डेली बुलाता है तो कुछ भी नहीं। अभी हम इसके घर गए थे, आज भी कहता है नहीं जी आप रुक जाओ मंगलवार तक। हर दिन बुलाता है 1.5 साल से ये। तो इसे कम से कम 5 चेक मुझे दिए हैं, लो जी चेक आपके कैश हो जाएगा। मैंने आपको व्हाट्सअप भी किए हैं चेक, तो जितने प्रूफ है सारे मैंने लगा के मैंने यहाँ पे 8 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी थाने में, यहाँ अनिल साहब को। तो इन्होंने बुलाया था इधर, तो फिर 1 महीने का टाइम दिया। तो कुछ भी नहीं, 1.5 साल से इसके पीछे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं, हर दिन यही। अभी आप रामबन से यहाँ आए? रामबन से। रामबन से? हाँ जी, रामबन से। तो क्या नाम है उनकी शॉप का? कोई जिस शॉप? उनका नाम है महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, सतवारी चौक। सतवारी चौक? जी जी। वो फ्रॉडी उसने खोला, वो दुकान बंद कर दिया उसने। अभी हमें मिलता ही नहीं है, डेली हमसे फ्रॉड करता है ये। रोज़ टाइम देता है हमें। तो मैंने एप्लीकेशन दी थी अनिल साहब को, यहाँ पे उनको बुलाया भी था। तो यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया। अभी हम अंदर गए तो बोलते हैं जी अब अनिल साहब ट्रांसफ़र हो गए, आप दोबारा एप्लीकेशन बनाओ। आप कोई फ़ोटो वगैरह दिखा रहे थे? सब कुछ है मेरे पास, मैंने आपको व्हाट्सअप किया था। ये इसका फ़ोटो है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखो, ये है महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज के दुकान है, ये है सतवारी में है ना? जी, सतवारी चौक में। तो ये अकाउंट नंबर है, मैंने पैसा डाला है। ये देखो ये सारा कुछ है। ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ मेरे साथ। ये देखो, ये इसका फ़ोटो है, इस बंदे का फ़ोटो ये है। तो अभी इसके ये देखो, इसने मुझे चेक दिया। ये देखो मैंने मेमो लगाया है चेक में। ये देखो चेक है। अभी मेरे पास 5 चेक पड़े हैं, वो अभी घर पे पड़े हुए हैं चेक। तो ये 2 लाख का चेक इसने मुझे दिया है। ये डेट पढ़ो, आप कब की डेट है। ये देखो मैं आपको डेट दिखाता हूँ। ये कम से कम 8 महीने पहले की डेट है। जो चेक आपने उनको पहले गाड़ी आने से दिया? ये उसने मुझे चेक दिया, वो बोला पेमेंट निकाल लेना आप अपनी। ये चेक कैश नहीं हुआ। तो अब हम डेली इसके पीछे चलते, डेली हम रामन जाते हैं, 2-3 हज़ार का तेल खर्च के। हम गरीब बंदे, हम कहाँ से जाएंगे। ये मोदी ने स्कीम और निकाली थी कि ई रिक्शा चलाओ, अपना घर चलाओ। तो ये ऐसा ये फ्रॉडी मिला, ऐसे पैसा भी ले लिया, तो ना पैसा ना रिक्शा ना कुछ। तो अभी क्या मांग करते हैं? अब मांग आपसे यही करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो कुछ हमारे लिए कोई हल हो जाए, हमारा मसला हल हो जाए बस। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं कुछ? जी, हम
हम इनके साथ आना नहीं चाहते हैं। ये जेंट्सों की बात है, ये मर्द करेंगे बात, मगर ये जब उधर जाते हैं मेरे हस्बैंड तो ये क्या करता है, ये ड्रामा लगाता है, लेट जाता है, बोलता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हो जाएगा। इसकी औरत बोलती है अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो आप फंस जाओगे। तो इस वजह से हमें औरतों को इनके साथ आना पड़ता है। ये ड्रामा करते हैं उधर। आज भी उसकी औरत बोलती है कि दोबारा मेरे घर के बाहर आए तो मैं बेड से सर फोड़ दूंगी, तो नहीं तो इधर वरना चले जाओ, मेरी और सास बीमार है उधर, उसको कुछ हो जाएगा तो आपके सर चढ़ जाएगी वो। तो सर ये कुछ करते हैं, हमारा पैसा दिलाया जाए तो हमें क्या लेना देना है इसके। ये कोई है, हम कोई है, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है कि हमें कोई ज़ाती शरारत है इसके साथ, मगर ये है कि हमारा पैसा दिलाया जाए। मैं ब्याज पे पैसे उठाए, मैं सूद भर रही हूँ उधर, मेरे पास नहीं है इतना कि हम किराए पे रहते हैं, कहाँ से ब्याज भरेंगे। तो ये जो आप कह रहे हो कि बेड से सर फोड़ दूंगी, उनके मिसिस का कहना है? हाँ, उनकी मिसेज का कहना है आज सुबह का, बोलते हैं दोबारा इधर आए तो हम आपका सर फोड़ देंगे बेड के साथ। तो चापलूस करती हैं, आप बदतमीज औरतें हैं। वो बोलता है कि तू बकवास मत कर, इस लेडीज़ को बोलता है, इस लड़की को बोलता है बकवास मत कर, निकल जा इधर से, तू बदतमीज है। सर हम कोई बदतमीज थोड़ी हैं, किसी के घर आए हैं पैसे लेने, थोड़े दिए तभी लेने आए हैं ना, कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं उससे। हम बहुत मजबूर हो गए हैं सर, हम ब्याज 10-10 हज़ार रुपया ब्याज भरना पड़ रहा है। इसको ब्याज पे पैसा उठा के दे दिया इसने, धोखा किया हमारे साथ, फ्रॉड किया इसने। तो गाड़ी खड़ी है उधर, गाड़ी की किस्त भी हम भर रहे हैं, फिर भी बैंक वाले हमारे अकाउंट बंद कर देते हैं महीने पे। बोलते हैं कि भाई आप कागज़ लाओ गाड़ी के तो एक अकाउंट खोलेंगे। बस हमारा यही कहना है, हमारा पैसा वापस आना चाहिए हमें, और कोई किसी से कुछ नहीं लेना है। सर मैं आप मजदूरी करके बैंक में किस्त दे रहा हूँ 3,000 हर महीने, तो मैं भी किराए पे रहता हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं किराए पे रहता हूँ, स्कूल भी पढ़ते हैं, तो मैं कहाँ से खर्चा पूरा करूँगा। जो मैंने बैंक से लोन लिया वो इसको दे दिया, अब ये ना पैसा दे रहा ना गाड़ी दे रहा, मैं क्या करूँ, ये मुझे बताओ, मेरा कोई हल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ अभी पक्का डंगा पुलिस स्टेशन के बाहर जो मौजूद थे, ये कह रहे हैं कि हम रामबन से आए थे और दिहाड़ीदार मजदूर है जिन्होंने ई रिक्शा, जो कि स्कीम निकली थी कि हम ई रिक्शा चलाएँगे, अपना घर बार चलाएँगे, इनका कहना है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और इन्होंने सारा अपना अल्फाजों में बयान किया। आप सबका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।